हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक एबीसी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मॉडल्स टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने 6 मॉडल्स को कंप्लीट किया। 6 मॉडल्स के अंदर हमारे जो प्योर मॉडल थे कैन, कुड, मे, माइट, विल और शैल, इन सभी को डिटेल में किया। अब हम इसके आगे जो हमारे प्योर मॉडल में ही हैं बाकी मॉडल और इसके साथ ही जो मार्जिनल्स हैं उन्हें भी पढ़ेंगे डिटेल वाइज। तो 6 नंबर जो हमारा मॉडल है वो है वुड। अब वुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, डिटेल में करेंगे। फर्स्ट जो इसका यूज है, यूजेस हम इसके करेंगे। फर्स्ट यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट इसका यूज क्या है, इन इनडायरेक्ट स्पीच will is replaced with would। कब करते हैं हम, जब नरेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच से हमें सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, तब हम विल की जगह उसे चेंज कर क्या करते हैं, वुड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी दैट शी वुड बिगिन हर जर्नी द फॉलोइंग वीक। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है और इनडायरेक्ट स्पीच का है। यहाँ पर हमारे पास विल की जगह हमने इसे किस में चेंज किया है, वुड में चेंज किया है। नेक्स्ट जो इसका यूज है, वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, वुड इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट बताने के लिए, कोई पास्ट की हैबिट है उसे बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्लैंक स्पेस टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन हर चाइल्डहुड। इन हर चाइल्डहुड से हमें पता चल रहा है कि ये जो बात है वो क्या है, पास्ट की है। और ये क्या बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है कि जब वह उसके बचपन में वह क्या करती थी, डेली एक्सरसाइज करती थी। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वुड मॉडल यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे द ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस गो फॉर ए वॉक डेली इन हिज यूथ। अभी ओल्ड मैन है वो और अपने यूथ की बात कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, पास्ट की हैबिट है, इसलिए यहाँ पर वुड मॉडल का यूज होगा। एक यूज हमने किया इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय विल की जगह हम क्या करते हैं, वुड यूज करते हैं। सेकंड यूज हमने किया, वुड का यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। थर्ड यूज हमने किया, थर्ड यूज होता है इसका फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आपको पता है प्रार्थना होती है, विनती होती है, लेकिन पोलाइट का होगा विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना, जब किसी से किसी कार्य के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तब हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैंक स्पेस यू प्लीज हैव ए टी। अब इसके अंदर ऑफर कर रहा है, वो ऑफर है और ऑफर के साथ ही वो पोलाइटली बोल रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, वुड मॉडल का। सेम सेंटेंसेस हमारा एक और है, जैसे यू लाइक टू टेक स्लाइस ऑफ ए ब्रेड प्लीज। क्या आप ब्रेड का एक स्लाइस लेना पसंद करेंगे। तो इसमें भी क्या आएगा, वुड मॉडल का यूज होगा। हमारे 3 यूजेस हुए वुड का। वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करेंगे।
नेक्स्ट हमारा मॉडल है शुड। शुड का हम नॉर्मली अगर मीन समझें तो होता है चाहिए। शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए शुड का यूज किया जाता है फॉर, फर्स्ट जो यूज है फॉर एडवाइस, सजेशन। शुड का यूज हम करेंगे एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए। एडवाइस सलाह और सजेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुझाव के लिए हम शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू आर इल, यू ब्लैंक स्पेस टेक रेस्ट। उसने कहा है कि तुम बीमार हो इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ये क्या है, एक सजेशन है, तो हम सजेशन की कंडीशन में शुड मॉडल का यूज करेंगे। सेम नेक्स्ट जो सेंटेंस है यू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, कि इसके अंदर वो सलाह दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। किसके लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें भी शुड मॉडल का यूज होगा। शुड का यूज सेकंड रूल है हमारा, या सेकंड यूज है फॉर मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब नैतिक कर्तव्य। सेकंड जो हमारा यूज है शुड का वो है फॉर मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य बताने के लिए या ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें मोरल ड्यूटी बताई गई हो, उसमें हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वी ब्लैंक स्पेस हेल्प द पुअर, कि हमें जो पुअर लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारा कौन सा मॉडल यूज होगा, शुड। वैसे मत कह। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वी ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्ट द एल्डर्स, कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए या रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है जो सभी के लिए लागू होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में शुड मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो यूज है हमारा शुड का, कि हम शुड को कहाँ और यूज कर सकते हैं, यदि शुड इज यूज्ड विद लेस्ट। लेस्ट के साथ में हम शुड का यूज करेंगे। और लेस्ट का मीन क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो। हिंदी में अगर हम समझें तो इसका मतलब होगा कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। जनरली हम इसको वरना भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में हम इसे अदरवाइज वर्ड से भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अदरवाइज, जिस सेंटेंस में हमें लेस्ट वर्ड दिया हो तब हम वहां शुड का यूज करेंगे, शुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वर्क हार्ड लेस्ट वी ब्लैंक स्पेस फेल। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास लेस्ट वर्ड दिया हुआ है और इसका मीन निकल रहा है कि वर्क हार्ड करें, कठिन मेहनत करें, वरना क्या होंगे, हम फेल हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का अब यहाँ मीन क्या निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो या अदरवाइज। तो हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए क्या दिया हुआ है, लेस्ट वर्ड दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शुड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट। मस्ट जैसे शुड का मीन हमने नॉर्मली पढ़ा था कि चाहिए होता है, ऐसे ही मस्ट का भी
मीन या अर्थ जो निकलता है वो चाहिए होता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इसका अर्थ हम अवश्य चाहिए के रूप में ले सकते हैं। अवश्य चाहिए के रूप में, या समझने के लिए हम अवश्य चाहिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपल्सन होता है। शुड के अंदर क्या होगा, हमारे पास ओनली मोरल होगी, मोरल जो ड्यूटी है मोरल होगी कि हमें कोई कार्य करना है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मस्ट में क्या है, कोई भी कार्य है तो उस पर क्या होगी, ऑब्लाइजेशन होगी कि आपको ये कार्य करना ही है या करना ही पड़ेगा। फर्स्ट यूज हम इसका करते हैं। इसके जो यूजेस हैं हमारे पास, फर्स्ट यूज में must is used with, अब हमारी सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन है नेसेसिटी, सेकंड है कंपल्सन, और थर्ड है लीगल ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन या ड्यूटी बोल सकते हैं, जिसे हम ड्यूटी। देखिए 3 सिचुएशन है। नेसेसिटी जिसे हम आवश्यकता कहते हैं, कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता, और लीगल ड्यूटी या लीगल ऑब्लाइजेशन का मतलब कानूनी बाध्यता, कानूनी कर्तव्य या कानूनी बाध्यता। जब क्या हो, जब किसी भी कार्य को करने की नेसेसिटी बताई जाती है तब हमें मस्ट मॉडल का यूज करना है, या कंपल्सन, किसी भी कार्य को करना कंपल्सन बता दिया या उसे कंपल्सरी बता दिया जाए कि ये कार्य करना ही है, तब हम ऐसी सिचुएशन में मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। और इसके साथ ही अगर हमें लीगल ऑब्लाइजेशन या लीगल ड्यूटी बताई गई हो, जिसे हम कानूनी बाध्यता कहते हैं, वहां पर भी हम मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल इन टाइम एज देयर इज इंस्पेक्शन ऑफ क्लासेस। सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमें स्कूल समय पर पहुंचना होगा या समय पर पहुंचना चाहिए। कब? जब स्कूल की क्या हो, इंस्पेक्शन किया जाए, या क्लासेस का, जब स्कूल के अंदर क्लासेस का निरीक्षण किया जाए, इंस्पेक्शन के समय हमें समय पर पहुंचना चाहिए। अब मीन तो यहाँ पर क्या दे रहा है, चाहिए का दे रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारा नेसेसिटी भी है, कंपल्सरी भी किया गया है, इसे कंपल्सन भी किया गया है। तो हम यहाँ पर किस मॉडल का यूज करेंगे, मस्ट का। अब देखिए, मस्ट का यूज हम कंपल्सन के लिए या चाहिए के अर्थ में, अगर हम नॉर्मली भाषा में समझें तो चाहिए के अर्थ में कैसे होगा, चाहिए, शुड का भी मीन चाहिए निकलता है, लेकिन हमने अवश्य चाहिए क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हमें कोई कार्य कहा गया है और हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ कोई भी कर्तव्य बताया जाता है कि ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ऐसा काम करना चाहिए, तो वहां पर हमें शुड यूज करना है। लेकिन अगर वो काम करने पर या नहीं करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में हम शुड का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई कार्य कहा गया कि आपको ये कार्य करना है और उसको ओब्लाइज्ड कर दिया जाए कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको क्या मिले, उसकी पनिशमेंट मिले या उसका और भी आपको इफेक्ट लेने पड़े, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का, जो हमें अवश्य ही करना पड़े, जिसमें बाध्यता की जाए, ओब्लाइज्ड किया जाए हमें, तब हम ऐसी कंडीशन में मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल से, देयर इज नो बस नाउ, वी ब्लैंक स्पेस टेक टैक्सी। अब उसने क्या कहा है कि यहाँ पर कोई भी, इस समय कोई भी बस नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सी से जाना पड़ेगा या टैक्सी लेनी पड़ेगी। अब ये क्या है,
उनके लिए कंपल्सन है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि कोई भी बस नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है, मॉडल हमारा मस्ट से ही संबंधित है कि हम मस्ट के साथ में, ये नया नहीं है लेकिन मस्ट के साथ में हम नोट कब यूज करेंगे, कैसी सिचुएशन में नोट यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या दिया गया हो, प्रोहिबिशन दी गई हो, किसी कार्य की क्या दी गई हो, प्रोहिबिशन। जब हमें प्रोहिबिट किया गया हो कि ये कार्य करना क्या है, प्रोहिबिट है, तब हम ऐसी स्थिति में मस्ट नोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू ब्लैंक स्पेस पार्क योर कार हेयर। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि, और आपको ब्रैकेट में दे दिया जाए प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी कि किसी कार्य को करने का क्या क्या कर दिया जाए, मनाही कर दी जाए। और ऐसा करने पर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या हो, पनिशमेंट मिले या कोई भी अलग हमें इफेक्शन मिल सकता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रोहिबिशन दिया गया है, निषेध, कोई कार्य के ऊपर रोक लगाई गई है, तब हम क्या करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस में जैसे यू पार्क योर कार हेयर, कि आप यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते हैं, यानी कि निषेध लगा दिया गया कि ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तो हम यहाँ पर मस्ट नोट का यूज करेंगे। जब आपको कार्य करना ही पड़े तब हम मस्ट का यूज करेंगे, और जब निषेध लगा दिया गया है तब हम मस्ट नोट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल है ऑट टू। प्योर मॉडल में हमारा लास्ट मॉडल है ऑट टू, जिसका यूज सिंगल यूज है वैसे तो, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, फॉर मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी वही नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। अब हमने मॉरल ड्यूटी के लिए हमने शुड का भी यूज किया था। किसका किया था, इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, शुड का भी यूज किया था मॉरल ड्यूटी के लिए। जहां मॉरल ड्यूटी के लिए शुड का यूज है वहां हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, और जहां ऑट टू का यूज हो रहा है वहीं हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर हम दोनों में से कोई भी एक मॉडल को चुन सकते हैं सेम अर्थ के लिए। किसके लिए, फॉर मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्लैंक स्पेस सर्व दिस कंट्री, दिस कंट्री। अब इसमें क्या कहा गया है कि उन्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, क्या है, नैतिक कर्तव्य है उनका। तो हम इस सिचुएशन में ऑट टू और शुड दोनों का ही यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ शुड भी सही होगा और ऑट टू भी यूज सही होगा, ऑट टू, या ऑब्लिक में हम शुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेफर होंगे, दोनों ही सही होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, यदि हमारे पास सेंटेंस के अंदर पहले से ही टू दिया गया हो तब हम केवल और केवल ऑट का ही यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें ब्लैंक स्पेस, इस सेंटेंस में वी टू सर्व आर ओल्ड इल पेरेंट्स, कि हमें अपने बीमार जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं हमारे, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम इस सेंटेंस में दोनों का ही यूज कर सकते थे,
शुड का भी और ऑट टू का भी, क्योंकि ये सेंटेंस हमें क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, मोरल ड्यूटी। लेकिन ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद पहले से ही वाक्य में टू दिया गया है, तब हम यहाँ शुड का यूज न करके केवल और केवल इसमें क्या यूज करेंगे, हम ऑट। हमें अलग से ऑट टू लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या आएगा, ऑट ही लिखा जाएगा। ये थे हमारे 10 प्योर मॉडल्स। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। थैंक यू।